मलिक साहब को बाहर आने के बाद कुछ सजेशन आपने दिए? बिल्कुल नहीं, मैंने महराज जी को अपनी जैसे बेस्ट विशेस दी। आई स्टिल रिमेंबर। आप उनके अच्छे दोस्त नहीं हो? नहीं, मैं उनकी बड़ी अच्छी प्रवक्ता हूँ। अगर आपने उनको सजेशन नहीं दिया तो आपसे वो बहुत से पीएसए के केसेस होंगे जो आपके पास आने नहीं, बिल्कुल नहीं। आई थिंक मैंने जो महराज जी को कहना था जेल में 8 महीने बेहतरीन तरीके से कहा। क्या शॉर्टकट अपना मेथड अप्लाई किया गया इस प्रिवेंटिव डिटेंशन ऑर्डर को लाने के लिए? इस पे जज साहब कहते हैं बिल्कुल कि देयर वाज अ शॉर्टकट दैट वाज अप्लाइड। इस शॉर्टकट की जरूरत नहीं थी। ये पॉइंट मेंशन करता है कि जल्दबाजी की गई है, हमें करना ही करना है पीएसए। जी, उनका स्टेटमेंट था कि मेरे इस पीएसए से, मेरे इन 8 महीनों से, मेरी वजह से जो सोशल मीडिया के जर्नलिस्ट हैं, चैनल हैं, उनको टीआरपी मिल रही है, मैं उनको जॉब दे रहा हूँ, मैं उनको पैसे कमाने का जरिया बन रहा हूँ। उन्होंने ये नहीं कहा कि जर्नलिस्ट के चूल्हे मेरी वजह से चल रहे हैं। उन्होंने ये जरूर कहा, वो कह रहा है सरकार में अभी नहीं हूँ फिर भी जॉब्स दे रहा हूँ। नहीं, अगर मैं सरकार में होऊंगा तो फिर क्या करूँगा? मगर उन्होंने ये जरूर कहा कि कहीं ना कहीं टीआरपी जो है, क्योंकि व्यूअरशिप जो है, व्यूज जो है जरूर मिलते हैं, मगर उन्होंने ये नहीं कहा कि आपका जो चूल्हा चौका है सिर्फ महराज मलिक जी की वजह से चल रहा है। कहीं आपको तो नहीं कहीं कहा कि आपको भी लाइमलाइट मिला है मेरी वजह से, मेरे केस की वजह से? बंद कमरों में ये बात तो नहीं होगी। नहीं, अगर वो ओपन में जर्नलिस्ट को ये कह सकते हैं तो बंद कमरे में क्योंकि एक विधायक की बोली ऐसी नहीं होनी चाहिए। आपको लगता है कि ये सही है और आप लोगों ने इस पर काम किया है? महराज साहब ने इससे कुछ सीखा है इन सब चीजों से? गाली गलोच को मैं कभी जस्टिफाई नहीं करूंगी, मगर मैं ये जरूर कहूंगी कि महराज जिस तरह से महराज मलिक जी तड़के अपनी बात रखते हैं वो बरकरार रखें। एंड हैविंग सेड दैट अब्यूजिव लैंग्वेज और बदतमीजी में एक थिन लाइन होती है, उसका ध्यान रखना चाहिए। नहीं, दैट इज जस्ट नॉट ओनली फॉर महराज मलिक, दैट इज फॉर एवरीबॉडी। हर किसी को, इवन द ब्यूरोक्रेट्स हैव टू बी वेरी केयरफुल। किसी पर पत्थर फेंकने से अपना गुनाह कम नहीं हो जाएगा। जब से महराज मलिक इस पीएसए से बाहर आए हैं जी, सबसे ज्यादा टारगेट वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को कर रहे हैं। पीएसए में जाने से पहले वो बीजेपी के पीछे हाथ धोकर पड़े थे। को ये जरूर है कहीं ना कहीं दिल में दैट द ऑनरेबल सीएम साहब डिड नॉट मूव अ रेजोल्यूशन। वो रिजेक्ट होता, पास होता, नहीं होता, वो बात की बात थी। चलो अपना ही अपनी रिस्पांसिबिलिटी निभा देते। इसलिए वो पर्सनली हो गए हैं? नहीं, या फिर जनता के लिए टारगेट कर रहे हैं? I will be very। वो 8 महीने उस शख्स ने सहा है जी, उसके लिए कानून में कोई प्रावधान नहीं। देखिए, हमने वी हैड आस्क्ड फॉर अ कॉम्पनसेशन ऑफ 5 करोड़। कुछ दिन पहले महराज साहब ने कहा था कि मैं कुछ कार्रवाई इस पे करूंगा। आई वुड डेफिनेटली वुड वांट टू टेक सर्टेन एक्शन कि उनके 232 दिन जो वो जेल में रहे, हु इज गोइंग टू गेट बैक दोज डेज फॉर हिम। वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें जो मुझे लगी जज साहब ने वहां पे कहीं, उन्होंने ये कहा कि डेप्यूटी कमिश्नर डोडा इन जनरल दैट कहीं ना कहीं ईगो जो थी आपको थोड़ी सी कम रखनी चाहिए थी। तो ये केस एक एग्जाम्पल सेट नहीं करता कि एक आम आदमी का जब पीएसए लगाया जाता है वो क्या करेगा? वो 8 महीने, वो 8 साल के बाद बाहर आएगा। एब्सोल्युटली। अप्पू सिंह जी आम आदमी पार्टी से कब उम्मीदवार बनने वाली हैं? ये प्रोफेशन कब चेंज होने वाला है? ये कुछ चीजें हैं अभी। महराज मलिक, इस नाम से मुझे लगता है आप सब बाखूबी वाकिफ हैं। अगर महराज मलिक के पीएसए को समझना हो बड़े कम समय में, उन 8 महीनों की तकलीफ को समझना हो और उन 8 महीनों के बाद पीएसए का क्वैश होना समझना हो, तो मुझे लगता है कि एडवोकेट अप्पू सिंह सलाथिया को समझना पहले ज़रूरी है। ये मेन की थी जो 8 महीने के संघर्ष के बाद महराज मलिक को खुले आसमान के नीचे बाहर ले आई। ये पीएसए क्यों लगा, किन कंडीशंस में लगा और क्वैश क्यों हुआ, ये पूरी कहानी, 8 महीने की कहानी आपके सामने रखने जा रहा हूँ। मेरे साथ हैं एडवोकेट अप्पू सिंह सलाथिया जी। थैंक यू सर। मैम, आपको इंट्रोडक्शन करने की ज़रूरत नहीं है। मैं जानता हूँ आज महराज मलिक बाहर है तो उसमें आपका बहुत बड़ा योगदान है। हमने आपके एफर्ट्स देखे, आपके संघर्ष देखे। कानून को किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है और उसको सही ढंग से किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, ये सब आपने इस केस में बाखूबी बताया है। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा अप्पू सिंह सलाथिया के बारे में। बिफोर आई कम इन टू द फैक्ट कि जो आपने मुझसे प्रश्न पूछा कि कौन है अप्पू सिंह सलाथिया, उसके पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि इस केस में मैंने अपना एज अ प्रवक्ता दायित्व निभाया, मगर एक संयुक्त जिसे कहते हैं प्रयास एक लीगल टीम का था, जिसमें मिस्टर राहुल पंत जी थे, शेख शकील अहमद जी थे, मुजफ्फर खान जी थे।
इन सब का एक बहुत मैसिव कंट्रीब्यूशन रहा है इस केस में। नाउ कमिंग डाउन टू योर क्वेश्चन कि अपू कौन है, देखिए मैं गुड़ा सलाथिया को बिलोंग करती हूँ, गढ़ मंडी की रहने वाली हूँ मैं। माई फादर बिलोंग टू दैट विलेज, अनफॉर्चुनेटली इज़ नो मोर। मेरी प्राथमिक शिक्षा जो है आई स्टडीड इन पंजाब, वहीं तक मैंने अपनी क्लास 12th करी। गॉड वॉज वेरी काइंड, पढ़ाई में काफ़ी अच्छी थी मैं। उसके बाद सिम्बाइसिस लॉ स्कूल में मेरा सिलेक्शन हो गया, 5 साल मैंने वहाँ लॉ किया। आई थिंक आई वॉज 19 years of age when I started interning in the Supreme Court of India. वहाँ पे मैंने अपनी जितनी भी इंटर्नशिप्स हैं, जितनी भी जिसे कह सकते एक्सपीरियंस है, मैंने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के में जाके लिया। महराज मलिक और उनके PSA और उन 8 महीनों के बारे में, संघर्ष के बारे में बताएं, और ये किस तरह से क्वैश हुआ, क्या जजमेंट थी, क्या संघर्ष था आपका, क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर ये PSA क्वैश हुआ है तो दैट मीन्स कि ये गलत तरीके से इम्पोज किया गया था। बिल्कुल, थोड़ा इसको एलेबोरेट करेंगे। देखिए रविंद्र जी, थैंक यू सो मच, आपने ये सवाल मुझसे पूछा। जब से ये PSA क्वॉश हुआ है, आई थिंक बहुत सारे जर्नलिस्ट ने बहुत सारे सवाल करे, बट आई डोंट नो वेदर पीपल हैव गॉन थ्रू द जजमेंट और नॉट। ये हमारी जजमेंट है, दिस इज द जजमेंट, और ये तकरीबन 87 पेजेस की जजमेंट है। These are 7 important issues। मैं एक एक करके जो है उन इश्यूज के ऊपर बात करूंगी। पहला इशू जो माननीय जज साहब ने पिकअप किया, वो उन्होंने कहा कि हमें ये देखना है कि जो FIRs हैं और जो DDRs हैं, उनमें जो एलिगेशंस हैं, डू दे क्रिएट सोशल डिसऑर्डर जिसकी वजह से ये PSA लगा, और अगर ये सोशल डिसऑर्डर नहीं क्रिएट करती हैं, ये एलिगेशन जो FIR में और DDR में है, अगर ये सोशल डिसऑर्डर नहीं क्रिएट करती हैं, तो क्या इसका मतलब हम ये कहेंगे कि नॉन एप्लीकेशन ऑफ माइंड है सरकार की तरफ से, जिन्होंने जिन्होंने ये डिटेंशन ऑर्डर जो है लगाया। इसमें जज साहब बड़े इलैबोरेटली कहते हैं, वो कहते हैं कि देखिए इसमें टोटल 18 FIRs थी, 16 DDRs थी। इसमें जज साहब कहते हैं कि जो 3 जो FIRs थी, दे वर ऑलरेडी कंपाउंडेड, दे वर ऑलरेडी डिस्पोज्ड ऑफ। 18 FIRs पे जो था ऑलमोस्ट ट्रायल चल रही है, 1 FIR पे इन्वेस्टिगेशन ऑन थी। वो कहते हैं इन FIRs को जब हम देखें तो बेसिकली इस पे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की वायलेशन थी, कुछ खास बड़ी बड़ी FIRs ये थी नहीं। पहला पॉइंट कहता है कि PSA नहीं लग सकता। बिल्कुल, वो कहते हैं द फर्स्ट पॉइंट, जो पहला इशू वो ये कहता है कि जो एलिगेशंस FIR में मेंशन की गई, जो DDRs में मेंशन करी गई, क्या ये एलिगेशंस सोशल डिसऑर्डर क्रिएट करते हैं अंडर PSA। जज साहब ने इसको खारिज कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं है। और एक बहुत, बिफोर आई गो डाउन टू द सेकंड पॉइंट, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बड़ा जरूरी रहेगा मेरे लिए मेंशन करना। दिस इज पर्टेनिंग टू द कॉन्सेप्ट। वो कहते हैं कि जब भी कोई पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव कोई अनोयंस या इल विल शो करता है टुवर्ड्स अ पब्लिक सर्वेंट, इसको आप पब्लिक डिसऑर्डर नहीं मान सकते। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर एक MLA ने कह दिया, ही इज शोन हिज कंसर्न और ही इज अनॉयड विद सर्टेन थिंग्स व्हिच द पब्लिक सर्वेंट इज डन, तो इसको इस केस में आप पब्लिक डिसऑर्डर नहीं कह सकते। दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट जो था, देखिए 7 इश्यूज में जज साहब ने एडजुडिकेट किया, 7 इश्यूज में 5 हमारे फेवर में गए, 2 उन्होंने खारिज करे। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो हमने ये रखा था, जज साहब ने इस पे डिसाइड करना था कि जो रिप्रेजेंटेशन महराज मलिक जी की गई, क्या उस पे गवर्नमेंट ने प्रॉपर्ली सुनवाई करी। इस पे जज साहब कहते हैं हमने कहा था कि नहीं सुनवाई हुई है, दे डिलेड इन डिसाइडिंग द रिप्रेजेंटेशन, मगर जज साहब ने कहा नहीं, इस पे जो है प्रॉपर कार्रवाई हुई है। द थर्ड पॉइंट दैट वाज ब्रॉट अप इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। वो कहते हैं वेदर द प्रिवेंटिव डिटेंशन इन द केस हैज बीन इन्वोक्ड इलीगली बाय वे ऑफ द शॉर्टकट। क्या शॉर्टकट मेथड अप्लाई किया गया इस प्रिवेंटिव डिटेंशन ऑर्डर को लाने के लिए, जबकि हमारे पास ऑलरेडी जो थे बाकी जिसे कहते हैं ऑल्टरनेटिव रेमेडीज थी। इस पे जज साहब कहते हैं बिल्कुल कि देयर वाज अ शॉर्टकट दैट वाज अप्लाइड। इस शॉर्टकट की जरूरत नहीं थी, बिकॉज काफी FIRs, 18 FIRs आपने ऑलरेडी महराज मलिक जी पे लगाई हुई थी। द इन्वेस्टिगेशन वाज बीइंग कैरिड आउट इन सर्टेन FIRs, कुछ FIRs में ट्रायल था, तो उस पे जो थे वो प्रोसीड करते। ये पॉइंट मेंशन करता है कि जल्दबाजी की गई है, Absolutely. हमें करना ही करना है PSA। जी, तभी उन्होंने मेंशन किया है कि ये शॉर्टकट मेथड था, दे कुड हैव गॉन द अदर वे राउंड। जो फोर्थ इशू था रविंदर जी, उसमें ने कहा था कि क्या कोई प्रॉक्सिमिटी या लाइव लिंक है बिटवीन द अलेज्ड एक्ट्स ऑफ द डिटेन्यू एंड द इम्प्यून डिटेंशन ऑर्डर। जब आपने ये डिटेंशन ऑर्डर महराज के ऊपर, आपने महराज मलिक जी के ऊपर आपने PSA लगा दिया, तो जज साहब कहते हैं देयर वाज वन पॉइंट दैट हैड टू बी डिसाइडेड, क्या कोई लिंक था एलिगेशंस पे और इनके PSA लगाने पे। वो कहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं था, उन्होंने इस पॉइंट को कंप्लीटली खारिज करा। 5वां जो पॉइंट था वो ये था कि क्या the detaining authority was biased in the matter and did they act as a judge in their own cause।
इसको जज साहब ने खारिज करा। उन्होंने कहा है कि नहीं, दे डिड नॉट एक्ट एज अ जज, इसमें इमोशंस कोई इन्वॉल्व नहीं थे, मगर नॉन एप्लीकेशन ऑफ माइंड जरूर है डिटेनिंग अथॉरिटी की। इमोशंस इन्वॉल्व नहीं थे मगर नॉन एप्लीकेशन ऑफ माइंड जरूर है। सेकंड लास्ट जो पॉइंट जो था, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट था रविंदर जी, कोर्ट में इतनी गर्मा गर्मी हुई महराज मलिक जी के कुछ वीडियोस को लेके। द स्टेट वांटेड टू प्ले दोज वीडियोस ओपनली इन द कोर्ट। काफ़ी गर्मा गर्मी थी, स्टेट के वकील चाहते थे कि खुली भरी अदालत में जो है महराज मलिक की जी के वो वीडियोस जो थे वो चलाए जाएं। आई थिंक इफ आई एम नॉट मिस्टेकन उन्होंने कोई पेन ड्राइव सबमिट करी थी कोर्ट में जिसमें कोई 50-60 जो थे वीडियोस थे। अब हमारा कंटेंशन ये था, हमारी जो लीगल टीम का कंटेंशन ये था कि हम कहते थे कि अगर आपने एक PSA इम्पोज कर दिया मिस्टर महराज मलिक पर, तो आपने पूरे कुछ कंप्लीट डेटा में, एक लेमन लैंग्वेज में आपको समझाऊंगी, पूरे डेटा के बेसिस पर ही ये डिटेंशन ऑर्डर जो है इम्पोज हुआ है फाइनली जब आपने इम्पोज किया। तो हमारी दलील ये थी कि अगर इन वीडियोस के बेसिस पर भी आपने उनको PSA, उनके ऊपर PSA लगाया, तो वो आपने वीडियोस हमें प्रोवाइड ही नहीं करे, बिकॉज एट द एंड ऑफ इट whatever material on the basis of which you are imposing the PSA, that material had to be provided to us. Absolutely. And unfortunately it was not provided to us. जज साहब ने इसके ऊपर बहुत ही बेहतरीन अपना स्टेटमेंट दिया, अपनी जजमेंट दी। उन्होंने कहा कि नहीं, ये वीडियोस नहीं प्ले किया जाएंगे, और ये वीडियोस जो थे जिनके बेसिस पे जैसे स्टेट कहती है कि हमने PSA लगाया है, ये वीडियोस जो थे डिटेन्यू को कभी प्रोवाइड ही नहीं किए गए। और लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इस जजमेंट का रहा, वो रहा पैराग्राफ नंबर 86 और 87 में। पैराग्राफ नंबर 86 में उन्होंने क्लियरली कह दिया, और मैं आपके कैमरामैन को कहूंगी कि वो इस पॉइंट पे पैन करें, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। उन्होंने कहा, देयर इज नो एप्रीहेंशन that detainee is likely to act in any matter prejudicial to the social disorder। तो ये क्लियर हो गया कि महराज मलिक की तरफ से कोई ऐसा एप्रीहेंशन, कोई डर ही नहीं था कि वो कोई सोशल डिसऑर्डर जो है क्रिएट करेंगे, which is he is going to do something which is going to be prejudicial। And ultimately paragraph number 87 में ये क्लियर कर दिया गया that in the backdrop of the foregoing discussion the petition is allowed and the impugned detention order जिसका नंबर था PSA number 5 of 2025 dated 8th of September 2025 which was issued by the district magistrate Doda is quashed with direction to the respondent to release the petitioner detainee without any further delay। So this was what has been mentioned in the judgment which is of 87 pages। और कुछ चीज़ें जज साहब ने ओपन कोर्ट में कही, दो बड़ी इंपॉर्टेंट थी। देखिए, बड़ी चीज़ें उन्होंने ओपन कोर्ट रूम में कही, मगर दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मुझे लगी जज साहब ने वहाँ पे कही, उन्होंने ये कहा कि डेप्यूटी कमिश्नर डोडा इन जनरल दैट कहीं ना कहीं ईगो जो थी आपको थोड़ी सी कम रखनी चाहिए थी, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द लेजिस्लेचर एज वेल एज द ब्यूरोक्रेसी टू वर्क टुगेदर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो था माननीय जज साहब ने कोर्ट में रखा, और जो 7 इंपॉर्टेंट इश्यूज थे वो मैंने आपके सामने क्लियर कर दिए कि क्या कहा। अपू सिंह जी, कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि ये जो PSA महराज मलिक पर इम्पोज किया गया था, ये गलत था, गलत तरीके से था। एब्सोल्युटली, बिल्कुल गलत तरीके से था। कानून की नज़र में उन 8 महीनों का कोई हिसाब है? एक आदमी को आपने 8 महीने अपने परिवार से दूर रखा, अपने लोगों से दूर रखा, जो यातनाएं उसके पास गई थी, जो उसका रेपुटेशन था, जो लोगों के उसके सोचने के प्रति जो उसकी हीन भावना थी, वो 8 महीने उस शख्स ने सहा है जी। उसके लिए कानून में कोई प्रावधान नहीं। देखिए, हमने वी हैड आस्क्ड फॉर अ कॉम्पनसेशन ऑफ 5 करोड़, हमने 5 करोड़ की जो है कॉम्पनसेशन मांगी थी। इस पे जज साहब ने कुछ नहीं कहा है। आई कैन नॉट रिवील सर्टन फैक्ट्स टू यू, मगर कुछ दिन पहले महराज साहब ने कहा था कि मैं कुछ कार्रवाई इस पे करूंगा। आई वुड डेफिनेटली वुड वांट टू टेक सर्टन एक्शन कि उनके 232 दिन जो वो जेल में रहे, हु इज गोइंग टू गेट बैक दोज डेज फॉर हिम, दैट ट्रॉमा। मैंने जो बराज ऑफ क्रिटिसिज्म लिया वो तो अलग ही था, लीगल टीम ने भी बराज ऑफ क्रिटिसिज्म लिया, बट दी MLA जो अंदर थे, जो लोगों के चहेते थे, उन्होंने जो फेस किया उस जेल में, उसके बारे में उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा था दैट ही विल सर्टनली टेक एक्शन। एंड एज अ लीगल टीम आई डोंट वांट टू से मच, बट वी विल डेफिनेटली लुक इनटू दिस। एक सवाल और है यहाँ पे मैम जी। महराज मलिक विधायक हैं, MLA हैं, एक रेपुटेशन है, एक रुतबा है, एक इमेज है, लोग जानते हैं उनको। अपू सिंह जी उनकी वकील थी जी, आम आदमी पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं जी। लोग 8 महीने जी। तो ये केस एक एग्जाम्पल सेट नहीं करता कि एक आम आदमी का जब PSA लगाया जाता है वो क्या करेगा? वो 8 महीने, वो 8 साल के बाद बाहर आएगा। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। देखिए, मैं आपको सच बोलूँगी रविंदर जी कि इन 8 महीनों में मैं स्थित प्रज्ञ योग में थी। आई वॉज जस्ट लिविंग दी मोमेंट।
बड़ा बराज ऑफ क्रिटिसिज्म था। देखिए महराज अंदर थे जेल में, उनकी तरफ से बड़ी परेशानी थी। उसके अलावा जो था बहुत सारी बड़ी और भी उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग इतना कॉल करते थे, लीगल टीम के ऊपर एक अलग प्रेशर था, महराज के पेरेंट्स का एक अलग प्रेशर था। वी हैड टू फेस ऑल ऑफ दिस, बट हैविंग सेड दैट, जो अगर एक डिस्टिंग्विश जिसे कहते हैं, एक चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव के साथ इस तरह का जिसे कहते हैं व्यवहार हो सकता है, तो आप सोचें कि एक आम आदमी के साथ किस तरह की सिचुएशन जो है क्रिएट हो सकती है। अपू सिंह जी, आप आम आदमी पार्टी के स्टेट स्पोक्सपर्सन भी। जी, मैं देयर आर 2 स्पोक्सपर्सन, मैं क्लियर कर दूंगी आपके माध्यम से लोगों को। महराज जी के अंदर जाने से पहले ही वाज ट्राइंग टू सेट अप द ऑर्गेनाइजेशन। कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में ऑब्जर्वर्स बनाए गए, कुछ कॉन्स्टिट्यूंसीज में ऑब्जर्वर बनाए गए, कुछ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनाए गए। उन्होंने 2 इंपॉर्टेंट जो थे प्रवक्ता रखे। एक प्रवक्ता रखा उन्होंने मुदस्सिर जी को फ्रॉम श्रीनगर, और मुझे जम्मू प्रोविंस का प्रवक्ता जो है बनाया गया। जी अपू सिंह जी, अब सवाल यहाँ पे ये है कि आप आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हो, आप एसोसिएट हो, आपको नहीं लगता कि महराज मलिक साहब एक बड़े ही बेहतरीन एमएलए हैं, बड़े ही अच्छे विधायक हैं? हमने पहला इंटरव्यू उनका किया था, हमने उनसे इंटरव्यू में ये कहा था, महराज साहब आपकी ज़रूरत है लोगों को, लेकिन आपके बात करने के लहजे में, आपकी बानी में थोड़ा चेंज आपको लाना पड़ेगा, क्योंकि एक विधायक की बोली ऐसी नहीं होनी चाहिए। आपको लगता है कि ये सही है और आप लोगों ने इस पर काम किया है? महराज साहब ने इससे कुछ सीखा है इन सब चीज़ों से? देखिए, ये आप महराज जी से पूछिए। आई एम नोबडी टू कमेंट ऑन व्हाट एग्जैक्टली महराज मलिक जी इज़ गोइंग थ्रू, बट मैं ये ज़रूर बोलूँगी, देखिए फ्यू थिंग्स ये मैं बोलूँगी आपको, बड़े खुल के बोलूँगी। जहाँ तक महराज साहब की बोली की बात आती है, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि किस तरह से वो उठ के आए हैं, किस तरह का फ्रस्ट्रेशन उन्होंने देखा अपनी गरीब जनता में। देन आई विल कम डाउन टू द लैंग्वेज पार्ट। ये महराज जी एक बड़े ही गरीब माहौल से उठ के बाहर आए। उन्होंने, अंग्रेज़ी में एक शब्द होता है, ही इज़ एन एम्पैथ। उन्होंने वो सब कुछ देखा है, किस तरह से गरीब लोगों को किस ढंग से अपना सफ़र करना पड़ता है डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस के सामने, पटवारियों के सामने, तहसीलदार के सामने। एंड आई एम नॉट बीइंग, मैं क्या बोलूँ, मैं कोई स्पेशल हिंट नहीं करी किसी के। ये चीज़ों को जस्टिफाई नहीं, आई एम नॉट ट्राइंग टू जस्टिफाई दिस। ऑल आई एम ट्राइंग टू से इज दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड देयर इज एन एलिमेंट ऑफ फ्रस्ट्रेशन। कहीं ना कहीं गरीब लोगों के लिए इट इज नॉट ईजी। तो आप ये कह रही हैं कि चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, विधायक नहीं बनना चाहिए? आई एम नॉट जस्टिफाइंग द लैंग्वेज। ऑल आई एम ट्राइंग टू से इज कि आपको ये भी समझना पड़ेगा that people also tend to get very frustrated. मैं अपना पर्सनल एग्जांपल आपको देती हूँ that when I wrapped up my law, when I entered Jammu and Kashmir, I will not name the deputy commissioner, एक बड़े इंपॉर्टेंट इशू के लिए मुझे 4-4, 5-5 घंटे खड़ा होना पड़ता था डीसी ऑफिस के। I am not regretting कि मुझे 5 घंटे खड़ा होना पड़ता था, बट जिस तरह का माहौल था, जिस तरह की, जो I wouldn't use the word बेअदबी, मगर they were not very compassionate. उनको ये नहीं रियलाइज होता था that somebody's time is also important, या मेरे टाइम को तो आप छोड़िए, मगर जिस गरीब आदमी के मुद्दे के लिए हम आए उसके टाइम को वैल्यू नहीं किया जाता था। बट हैविंग सेड दैट, आई विल नॉट जस्टिफाई एनी काइंड ऑफ अब्यूज। गाली गलोच को मैं कभी जस्टिफाई नहीं करूंगी, मगर मैं ये जरूर कहूंगी कि महराज, जिस तरह से महराज मलिक जी तड़के अपनी बात रखते हैं, वो बरकरार रखें। एंड हैविंग सेड दैट, अब्यूजिव लैंग्वेज और बदतमीजी में एक थिन लाइन होती है, उसका ध्यान रखना चाहिए। नहीं, दैट इज जस्ट नॉट ओनली फॉर महराज मलिक, दैट इज फॉर एवरीबॉडी, हर किसी को, इवन द ब्यूरोक्रेट्स हैव टू बी वेरी केयरफुल। पत्थर फेंकने से अपना गुनाह कम नहीं हो जाएगा। नहीं, मगर ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा that we all have to do our duty well। अगर ये सवाल मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि आप आम आदमी पार्टी से एसोसिएट हो, नहीं तो मैं कभी नहीं आपसे ये सवाल नहीं पूछता, सिर्फ मैं आप लीगैलिटीज पे बात करता। अब दूसरा सवाल यह है कि महराज मलिक 8 महीने के आपके संघर्ष के बाद जब वो खुली फिजा में आए, अपने लोगों के बीच आए, उनका स्टेटमेंट था कि मेरे इस पीएसए से, मेरे इन 8 महीनों से, मेरी वजह से जो सोशल मीडिया के जर्नलिस्ट हैं, चैनल हैं, उनको टीआरपी मिल रही है, मैं उनको जॉब्स दे रहा हूँ, मैं उनको पैसे कमाने का जरिया बन रहा हूँ। आप सहमत हैं इससे? नहीं, आई थिंक जो क्लियरली कहा उन्होंने। नहीं, मगर उन्होंने ये अब ये नहीं कह सकते कि इस स्टेटमेंट को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। तोड़ मरोड़ के नहीं। आई थिंक यू हैव नॉट गॉटन दी जिस्ट और दी अंडरलाइन मीनिंग वो जो महराज जी कहना चाहते थे। महराज ने ये बिल्कुल नहीं कहा, महराज मलिक जी ने ये बिल्कुल नहीं कहा कि मैं लोगों के घर के चूल्हे जला रहा हूँ। नो, ही सेड, देखिए जर्नलिस्ट अपना काम करते हैं, दैट इज विदाउट फेल, और बड़ा अच्छा जबरदस्त काम कर रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि ये जरूर है कि महराज मलिक जी का जब वो इंटरव्यू करते हैं, पीपल वांट टू लिसन टू मिस्टर महराज मलिक। उन्होंने ये नहीं कहा कि जर्नलिस्ट के चूल्हे मेरी वजह से चल रहे हैं। उन्होंने ये जरूर कहा, वो कह रहा है सरकार में अभी नहीं हूं, फिर भी जॉब्स दे रहा हूं, अगर मैं सरकार में होऊंगा तो फिर क्या करूंगा। मगर उन्होंने ये जरूर कहा
कि कहीं ना कहीं टीआरपी जो है, क्योंकि व्यूअरशिप जो है, व्यूज जो है जरूर मिलते हैं, मगर उन्होंने ये नहीं कहा कि आपका जो चूल्हा चौका है सिर्फ महराज मलिक जी की वजह से चल रहा है। दैट आई वुड कंप्लीटली डिफर। पर हाँ, ये जरूर है, देखिए अरविंदर जी, लेट्स बी वेरी ओपन एंड कैंडिड अबाउट। कहीं आपको तो नहीं कहीं कहा कि आपको भी लाइमलाइट मिला है मेरी वजह से, मेरे केस की वजह से? ये बंद कमरों में ये बात तो नहीं होगी? नहीं, ये अगर वो ओपन में जर्नलिस्ट को ये कह सकते हैं तो बंद कमरे में रविंदर जी ये उन्होंने मुझे बिल्कुल नहीं कहा, मगर मुझे ये जरूर याद है कि आपने जरूर कहा है अपने एक वीडियो में, आपने जरूर कहा। लेट मी मेक इट वेरी क्लियर, मैंने आपको किसी पब्लिसिटी की जरूरत नहीं है। जो आपने किया है ना 8 महीने में महराज साहब के लिए, उनको जिंदगी भर याद रखना चाहिए। देखिए मैं आपको पहले बोलती हूँ दैट आई हैव नॉट डन समथिंग एग्जेम्पलरी। मैंने अपना कर्तव्य निभाया है। मैंने आपको पहले भी बोला देयर वाज अ कंप्लीट लीगल टीम। जी हाँ, मैं थोड़ी लाइमलाइट में इसलिए आई क्योंकि मैं पार्टी की प्रवक्ता थी। मैंने अपना दायित्व जो था निभाना था, मेरी एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। आई हैड टू। आप लाइमलाइट में इसलिए आए क्योंकि आपने बहुत ही बाखूबी काम किया, आपने बड़ा अच्छा काम किया, मीडिया ने भी बहुत अच्छा काम किया। महराज मलिक जी के सारे इंटरव्यूज जो मैंने दिए उनको कवर किया, मीडिया लॉयर्स ने बहुत बढ़िया काम किया। इसलिए महराज मलिक को लगा कि टीआरपी मिल रही है। नहीं, इसलिए महराज मलिक को लगा कि एट द एंड ऑफ इट जो है, मेरे को तो उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा, बट सर्टेनली कि उनके जो भी इंटरव्यूज है उसमें टीआरपी। एक आखिरी सवाल हो रहा है जी। मैंने कहा मैं आपसे सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ, आप आम आदमी पार्टी से एसोसिएट हो, आप पार्टी का हिस्सा हो, इसलिए सवाल पूछ रहा हूँ आपसे। जब से महराज मलिक इस पीएसए से बाहर आए हैं जी, सबसे ज्यादा टारगेट वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को कर रहे हैं। पीएसए में जाने से पहले वो बीजेपी के पीछे हाथ धोकर पड़े थे। तो आपको लगता है कोई माइंड चेंज हुआ है? कुछ 8 महीने अंदर कुछ ऐसा पका है जिससे महराज मलिक की डायरेक्शन चेंज होगी टुवर्ड्स नेशनल कॉन्फ्रेंस, वो उनके पीछे पड़ गए हैं? देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस से महराज मलिक जी की थोड़ी सी जो ग्रीवेंसेस हैं, उनको ये जरूर लगता है कि कहीं ना कहीं दे शुड हैव मूव्ड अ रेजोल्यूशन। उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में लिखा था पीएसए जो है दे आर गोइंग टू कंप्लीटली एब्रोगेटेड। उनको ये जरूर है कहीं ना कहीं दिल में दैट द ऑनरेबल सीएम साहब डिड नॉट मूव अ रेजोल्यूशन। वो रिजेक्ट होता, पास होता, नहीं होता, वो बात की बात थी, चलो अपना ही अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा देते। नंबर 1। नंबर 2, ये जो नैरेटिव फ्लो कर रहा है दैट मिस्टर महराज मलिक हैज ओनली टारगेटेड द एनसी एंड नॉट द बीजेपी इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। आप उनकी जितनी भी तकरीरें हैं, 27 को ऑर्डर आया, 28 को बाहर थे, 28 को पहला उन्होंने जो था ही स्पोक फ्रॉम दी, आई थिंक व्हाइल वी वर ऑन द हाईवे, ऑन द नेशनल हाईवे। उसके बाद उन्होंने अपने घर आके जम्मू में बात करी, और बाकी जो भी तकरीरें करी, ही हैज एब्सोल्युटली टारगेटेड द बीजेपी आल्सो अलोंग विद द एनसी। और एनसी के जो दुख उनको, आपका कहने का मतलब ये है कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ उमर अब्दुल्ला साहब एक रेजोल्यूशन लाते उनके पीएसए के लेकर, एब्रोगेशन को लेकर एक रेजोल्यूशन लाते, तो आज की डेट में महराज मलिक बाहर आकर एनसी को टारगेट नहीं करते, इसलिए वो पर्सनली हो गए हैं? नहीं, या फिर जनता के लिए टारगेट कर रहे हैं? I will be very specific. देखिए, फ्रॉम दी ऑनरेबल सीएम उनको एक जिसे कहते हैं ही हैड वन एक्सपेक्टेशन कि वो रेजोल्यूशन मूव करेंगे, जो उन्होंने नहीं मूव किया। हैविंग सेड दैट, ये तो चलिए अरेस्ट के बाद की बात, जब वो रिलीज हुए इसके बाद की बात है। महराज मलिक जी के ऊपर जब पीएसए नहीं भी लगा था, उसके पहले भी वो एनसी को टारगेट करते थे कि भाई आपने, दैट इज द रीजन ही हैड विथड्रॉन हिज सपोर्ट। रविंदर जी, लेट मी क्लैरिफाई। उन्होंने, देखिए, एक लौते एमएलए हमारे आम आदमी पार्टी के, उन्होंने जब अपना सपोर्ट वापस लिया तो उन्होंने कहा था कि द promises that were made by the national conference they haven't been put into practice। ये उन्होंने कहा था। सीट की बात नहीं है वो, चलिए जो भी वही है कि रेजोल्यूशन नहीं लाया। नहीं, दूसरा ऑफ कोर्स he was concerned with the fact कि मैं एक चुना हुआ एमएलए था, आप लोग मेरे लिए ही स्टैंड नहीं ले पाए। ऑफ कोर्स he had that concern। उमर साहब ने ट्वीट की बजाय अगर रेजोल्यूशन पास करते तो आई थिंक that would have been better and that would have been much better because आज ये देखिए, this is a historical judgment ये इसलिए नहीं है कि क्योंकि इसमें पीएसए इन्वॉल्व है, बिकॉज ये पीएसए एक सिटिंग एमएलए पे लगा है। दैट इज व्हाट्स हिस्टोरिकल। काबिलियत पे शक नहीं करते हैं, बहुत काबिल है वो, बड़ी अच्छी बुलंद आवाज में अपनी बात रखते हैं, लेकिन कुछ चीजों पर तो हम एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं जी, तो दोनों पहलू सामने रखने चाहिए। अपू सिंह जी आम आदमी पार्टी से कब उम्मीदवार बनने वाली हैं? ये प्रोफेशन कब चेंज होने वाला है? ये कुछ चीजें हैं अभी? नहीं, आई थिंक आई एम वेरी हैप्पी। आप जैसा जुझारू नेता चाहिए आम आदमी पार्टी। मैं बड़ी पेशेंट इंसान हूँ, सो आई थिंक हमें लीडर चाहिए बड़ा, जिसे कहते हैं बड़ा, जो बड़ी अच्छे ढंग से अपनी तकरीरें रख सके। और फिलहाल के लिए एजुकेटेड नेता चाहिए। ऑफ कोर्स, फिलहाल के लिए हमारे पास उसकी बड़ी कमी है। नहीं, हमारे पास एजुकेटेड नेताओं की कमी नहीं है। मुझे फील होता है, जितना मैंने जम्मू कश्मीर को समझा, इतने साल यहाँ पे रही, जो अपना मैंने इस जेएनके को जितना भी पॉलिटिकली समझा, एजुकेटेड नेताओं की कमी नहीं है हमारे पास कर्मठ नेताओं की कमी है। दे आर नॉट एबल टू एग्जीक्यूट व्हाट दे से। जो बोलते हैं वो करते नहीं है।
पढ़ाई देखिए इट्स अ पार्ट, अगर एजुकेशन इतना बड़ा क्राइटेरिया होती, मैं हमेशा कहती हूँ कि पढ़ा लिखा इंसान जो है, एक बुद्धिजीवी इंसान बहुत अच्छा काम कर सकता है, मगर लोगों के लिए काम करने के लिए आप में जुनून भी होना चाहिए। एजुकेशन कैन गिव यू दैट, चपरासी लगने के लिए एजुकेशन चाहिए, देश चलाने के लिए एजुकेशन नहीं, बट आई फील दैट एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट, मगर आपकी इंटेंशन भी होनी चाहिए। यू कैन बी फ्रॉम हार्वर्ड, यू कैन बी फ्रॉम कैम्ब्रिज, एंड येट यू माइट बी एन एब्सोल्युटली डिफंक्ट पर्सन व्हेन इट कम्स डाउन टू गवर्नेंस। महराज मलिक साहब को बाहर आने के बाद कुछ सजेशन आपने दिए? बिल्कुल नहीं, मैंने महराज जी को अपनी जैसे बेस्ट विशेस दी। आई स्टिल रिमेंबर। आप उनके अच्छे दोस्त नहीं हो? नहीं, मैं उनकी बड़ी अच्छी प्रवक्ता हूँ, बड़ी अच्छी प्रवक्ता हूँ। मुझे याद है कि जब महराज जी के साथ मेरी लास्ट रिश्ता है या दोस्ती तक है? क्योंकि दोस्ती होती तो आप सजेस्ट करते हो उनको। नहीं, ये बहुत ही अच्छा गंभीर रिश्ता है। मैं जब महराज मलिक जी से 27 को मंडे को उनको ऑर्डर आना था, सैटरडे को लास्ट टाइम उनसे जेल में मिली थी, और तब हमारी बड़ी अच्छी एक डिटेल लेंदी कॉन्वर्सेशन हुई थी। उसमें मैंने उनको यही कहा था दैट आई एम वेरी होपफुल, जब आप आएंगे एंड ऑल जो भी हमारी डिस्कशन 8 महीने में हुई, दैट यू प्लीज बी फोकस टुवर्ड्स योर वर्क। यही मैंने उनको कहा, और जिस तरह से वो बेबाक लीडर हैं उसी ढंग से बाहर अगर आपने उनको सजेशन नहीं दिया तो आपसे वो बहुत से पीएससी के केसेस होंगे जो आपके पास आने वाले हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। आई थिंक मैंने जो महराज जी को कहना था जेल में 8 महीने, बेहतरीन तरीके से कहा। जब वो बाहर आए उनको कंग्रेचुलेट कहा और उन्हें कहा कि नाउ द शो इज योर्स, अब आप इसको 8 महीने के एक्सपीरियंस के साथ आगे लेके जाएंगे, एंड आई एम श्योर इंशाल्लाह वो जरूर लेके जाएंगे बहुत अच्छे तरीके से। शुक्रिया अपू सिंह जी, हमें वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने कहा कि महराज मलिक के पीएससी को समझना हो, उस क्रैश को समझना हो, इस इम्पोज को समझना हो, तो सबसे इम्पोर्टेंट रोल इसमें था एडवोकेट अपू सिंह सलाखिया का। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।